अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग दुनिया के किसी भी खित्ते में इस चैनल को देख रहे हों, इंशाल्लाह खैरियत से होंगे। वीलॉग अगर पसंद आए तो उसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों, आज इस मौजू पर बात होगी कि पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा सूबा है यानी सूबा पंजाब, उसको एक ख़ानदान किस तरह से अपने बिल्कुल ज़ाती कारोबार की तरह चला रहा है। गुज़श्ता दिनों मैंने चैनल्स पर इस किस्म की शायद सुर्खियाँ देखी कि मरी में शरीफ ख़ानदान का खुसूसी इजलास हुआ जिसमें काबीना में तोसी के बारे में फ़ैसले किए गए। और फिर बाद में ये ख़बरें भी मिली कि जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हैं, अब जो उनके बेटे हैं हमज़ा शरीफ, वो भी चाहते हैं कि उनको हुकूमत में उनका हिस्सा मिलना चाहिए। तो गोया ये जो हुकूमत है ये बिल्कुल एक ज़ाती कारोबार है जिसमें ख़ानदान के सभी अफराद को उनका कोई भी कुछ तजुर्बा है या नहीं है, लेकिन उन्हें हुकूमत में हिस्सा मिलना चाहिए। इस किस्म का तर्ज अमल ऐसी आमिराना तर्ज हुक्मरानी में नज़र आता है जहाँ पर हुकूमत की जो कानूनी हैसियत है वो बहुत ही मुबहम और गैर वाज़ेह हो। कि ये पंजाब की वज़ीर आला हैं मरियम नवाज़, जो क्योंकि एक साबिक़ वज़ीर आज़म की साहबजादी हैं, लिहाजा उन्होंने ज़िंदगी में जो पहली जॉब की है वो एक बड़े सूबे की सबसे आला तरीन जो मुलाजमत है वो कर रही हैं। इससे पहले मरियम नवाज़ ने बिल्कुल कोई मुलाजमत, कोई नौकरी नहीं की थी। क्योंकि वो आवाम के वोट से या अपने तजर्बे की बुनियाद पर तो वज़ीर आला बनी नहीं है, लिहाजा उनका तमाम तर जोर अपनी ज़ाती तशहीर पर है और ज़ाती तशहीर अब एक हविस बनती चली जा रही है। इस हद तक कि अब तो सरकारी मीडिया के कुछ सहाफ़ी भी हिम्मत दिखाने लगे हैं। ये मैं आपको एक क्लिप दिखाती हूँ। ये हैं एक निजी चैनल के सीनियर सहाफ़ी अब्दुल मालिक। सुनिए ज़रा वो क्या कह रहे हैं। मैं एक बात ज़रूर करना चाहता हूँ, बाकी पॉलिटिक्स होती रहती है, चीज़ें होती रहती, मैं बड़ा खुद मुझे एक चीज़ हर्ट की हुई है। एक पोस्टर चल रहा है और ये रैली में बांट दिए गए बहुत ज़्यादा पोस्टर, और वो थे मरियम नवाज़। क्या है द हाईएस्ट रिस्पेक्ट फॉर हर। मैंने बड़ी क्लोजली मैंने उनके साथ कुछ काम भी किया हुआ है, देखा हुआ है, लेकिन मैं हैरान था कि मादरे मिल्लत का पोस्टर लगा हुआ उनकी प्रेजेंस में और बांटे गए। हर चीज़ की कुछ हैलोड ग्राउंड्स होती हैं, कुछ रेड लाइंस होती हैं। हमारे मुल्क में कायद आज़म की ज़ात, मादरे मिल्लत की ज़ात, ये रेड लाइंस हैं। लेकिन अगर मरियम नवाज़ ये समझती हैं या उनकी पार्टी के लोग, भले उनकी आप पूजा करें, उनको आप लीडर माने, परफेक्टली विद इन योर राइट्स, लेकिन खुदा का वास्ता है ये एक रेड लाइन है। मादरे मिल्लत कहाँ, वो मादरे मिल्लत कहाँ ये। आई डोंट वांट टू से एनीथिंग मोर बिकॉज मैं पर्सनलाइज नहीं करना चाहता, लेकिन ये हम सबको सोचना होगा कि एक पार्टी लॉयल्टी और दरबारीपन में कुछ फ़र्क है और इसको पहचानना ज़रूरी है। तो ये है दरअसल वो दरबारी कल्चर जो हुक्मरानों के दिमाग ख़राब करता है। इससे चंद मफाद परस्त फ़ायदा उठाते हैं, लेकिन मेरिट का खून होता है। यही नहीं, जब से ये मरियम नवाज़ वज़ीर आला बनी है उस वक्त से लेकर आज तक सूबे पंजाब में अगर कोई मंसूबा शुरू होता है तो या तो वो अपने बाप के नाम नवाज़ शरीफ के नाम पर रखा जाता है और या फिर वो उनके अपने नाम का होता है। जमहूरी मुल्कों में बिल्कुल इसकी इजाज़त नहीं है। जो भी सरकारी मंसूबे हों उनमें आप अपनी ज़ाती तशहीर नहीं कर सकते। तो बात तशहीर की हो रही है तो मैं आपको बताऊं कि 2022 में जब अदालतों में अवामी फलाह व बहबूद के मुकदमात सुने जाते थे और फैसले किए जाते थे, तो सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले में कहा गया था कि रियासत के तनख्वाहदार मुलाजमीन, आईनी ओहदेदारों और हुकूमत में सियासतदानों को अपने ओहदों को ज़ाती, मुतासिबाना या माली मफाद के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और फैसले में मज़ीद ये कहा गया था कि पाकिस्तान सल्तनत या जागीर नहीं है जहां अवाम अपने हुक्मरानों के आगे झुक जाएं। आप लोगों ने सुना होगा कि मरियम नवाज़ का एक इश्तिहार चलता है कि मरियम नवाज़ का लाहौर, एक नया लाहौर।
ارے بھائی، آپ جیسے بھی ہیں فارم 47 کی وزیر اعلیٰ ہیں، لیکن آپ پورے صوبے کی ہیں وزیر اعلیٰ ہیں، صرف لاہور کی نہیں۔ اور لاہور میں جو کام یہ کر رہی ہیں، جو سوشل میڈیا پر جس کی بہت زیادہ تشہیر ہوتی ہے، اور جو پاکستان کا میڈیا ہے وہاں پر بھی، اخبارات میں بھی، ٹی وی چینلوں پر بھی، تو یہ وہ کام ہیں جو جمہوری ملکوں میں کونسلرز کرتے ہیں یا شہر کے میئر کرتے ہیں۔ لیکن پاکستان میں کیونکہ یہ رواج ہے کہ تمام اختیارات اپنی ذات تک محدود رکھے جائیں، وہ اس لیے کہ عوام پھر ہر کام کے لیے وزیر اعلیٰ کی طرف دیکھیں، ان کے در پر آئیں، ان کے سامنے سر جھکائیں۔ جبکہ سپریم کورٹ کے فیصلے میں کہا گیا، جیسا کہ میں نے ابھی پڑھا، کہ پاکستان سلطنت یا جاگیر نہیں ہے جہاں عوام اپنے حکمرانوں کے سامنے جھک جائیں۔ لیکن یاد رکھیے، اس قسم کے جو تشہیری اقدامات ہیں وہ بہت ہی قلیل مدتی ہوتے ہیں، کیونکہ عوام اب یہ سمجھتے ہیں کہ اس قسم کی ذاتی تشہیر جو عوام کے ٹیکس کے پیسے سے ادا کی جاتی ہے، وہ عوام کے لیے نہیں، عوام کی فلاح کے لیے نہیں، بلکہ وہ ذاتی مفاد کے لیے کی جاتی ہے۔ اور عوام کو اس طرح سے بھی بیوقوف بنایا جاتا ہے کہ جب کسی شہر میں، کسی قصبے میں، کسی علاقے میں کوئی ہسپتال وغیرہ بننا شروع ہو، گو کہ ہسپتال تو بنانے کا رواج ہی نہیں ہے، وہاں پر حکومتیں یہ کام کرتی ہی نہیں ہیں، ہاں البتہ کوئی نئی سڑک، چھوٹی موٹی سڑک کا افتتاح ہو رہا ہو، تو پھر وہاں کے عوام پر، وہاں کے ووٹرز پر یہ احسان جتایا جاتا ہے کہ یہ جو کام ہو رہا ہے، یہ وزیر اعلیٰ صاحب یا صاحبہ کا بہت بڑا آپ لوگوں کے اوپر احسان ہے، جبکہ وہ کسی وزیر اعلیٰ کا یا کسی اور وزیر کا، کسی اور حکومتی رکن کا کوئی احسان نہیں ہے، بلکہ یہ ان کے فرائض میں شامل ہے۔ اسی لیے تو حکومت ہوتی ہے کہ آپ ان کی فلاح و بہبود کے کام کیجیے۔ بہرحال جس طرح سے سرکاری منصوبوں کو خاندانی منصوبے بنایا جا رہا ہے، یوں لگتا ہے کہ جیسے مریم نواز کے لیے بالکل کوئی قانون ہی نہیں۔ وہاں کا میڈیا اس قسم کی جو اقدامات ہیں ان پر بالکل کوئی تنقید کرتا ہی نہیں، لہٰذا حکمرانوں کا جو دل چاہ رہا ہے وہ کیے چلے جا رہے ہیں۔ کسی جمہوری ملک میں یہ نہیں ہوتا کہ ایک بڑے صوبے میں حکومتی معاملات اس طرح سے چلائے جائیں جیسے کہ یہ آپ لوگوں کا ذاتی کاروبار ہے۔